नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरे प्रदेश में पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर है और कहीं भी कोई लापरवाही न बरतकर पूरी सक्रियता से कार्य का निर्देश है, लेकिन आजमगढ़ में हालात की तब पोल खुल गई जब मंडलीय चिकित्सालय के कोविड टेस्ट सेंटर पर जांच को पहुंचे मंडलायुक्त के सामने ही एक लैब टेक्नीशियन शराब के नशे में झूमता दिखाई दिया। लैब टेक्नीशियन को संदिग्ध हालत में देख जब मंडलायुक्त ने कुछ पूछा तो उसका अजीबोगरीब जवाब उसने दिया। बताया जा रहा है कि उक्त लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी यहां पर जांच को आए लोगों के नेगेटिव व पॉजिटिव होने की जांच करने को लेकर लगी थी। क्या करें, आपके सामने मैं बोल रहा हूं कि इतना पीपी किट बांधने में यहाँ सुविधा नहीं है। सीधा बात है, कोई सुविधा नहीं है। गर्मी में से टचिंग से आदमी निकाल देता है। हमारा सरकार का कोई अवसर नहीं है। ने कर दिया ना, यहाँ पे हॉस्पिटल में उतना कोई करने वाला नहीं मिलेगा। लिए कितना आवाज सुबह से? 100 ग्राम। जांच कैसे करते हो? पी के? नहीं पिया नहीं है, पिया नहीं है। करते हो? पिए हैं? नहीं, तुम्हारी बॉडी क्या बता रही है? नहीं यार बाबा, कुछ लिए हो कि नहीं आज सुबह से? नहीं, एकदम नहीं। कितना? अरे यार। मंडलायुक्त ने तत्काल उक्त लैब टेक्नीशियन के टॉक्सिनेशन की जांच कराने का आदेश दिया और कहा कि अगर वो उसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जाएगी। इसके अलावा कमिश्नर जब चिकित्सालय की उपचार व्यवस्था की जांच किए तो वहां कई डॉक्टर व कर्मचारी नदारद मिले। कमिश्नर ने इसकी भी जांच करने का निर्देश दिया। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल को जिस भी उपकरण की जरूरत है उसके लिए तत्काल उनको लिख कर दें। वो जिलाधिकारी के पास मौजूद फंड से उसको जारी कराएंगे। मैं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल के माध्यम से सीटी की सुविधा उपलब्ध है। बहुत अच्छे सीटी क्वालिटी का सीटी यहाँ पे होता है। तो आप सभी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, कोई भी पेशेंट हो, अगर उसको अपना लग रहा हो कोई तकलीफ हो तो यहाँ आके जिला अस्पताल में दिखाए और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उसको रेफ़र कर देंगे। तो यहाँ फ्री सीटी की सुविधा है और ये बहुत अच्छा सीटी है, तो यहाँ पे आके सुविधा ले सकते हैं। इसी तरह से एक्सरे की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है। एक्सरे मेरे ख्याल नॉमिनल रेट पे फ्री होगी, एक्सरे भी जो है पूरा फ्री है और सीटी दोनों फ्री हैं, तो यहाँ आके सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आज एक यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, तो इंस्पेक्शन में साफ़ सफाई तो खैर ठीक मिली है, लेकिन एलटी जो यहाँ तैनात हैं वो लोग ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से इस समय मतलब अनधिकृत रूप से गायब रहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एसआई से आपको कहा है, उन सब की लिस्ट तैयार करेंगे, कहाँ हैं, किधर हैं, और जो अनधिकृत रूप से जो है एब्सेंट होंगे, हाँ, जो अनधिकृत रूप से एब्सेंट होंगे उनका वेतन रोका जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक एलटी यहाँ पे पाए गए जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय इंटॉक्सिकेटेड स्टेट पे हैं, तो उनका मेडिकल कराने के लिए कह दिया गया है। और यदि मेडिकल में ये सही में पाया जाता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में होंगे तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जाएंगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अगर कुछ और मशीन मिल जाए तो उनको जाँच करने में और ज़्यादा सुविधा होगी। तो मैंने एसआईसी साहब से अनुरोध किया है कि वो सब मशीन की लिस्ट बना लें और वो सीएमओ साहब को दे दें। मैं जिलाधिकारी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके पास इसमें फंड्स अवेलेबल हैं उससे वो मशीन खरीदवाएं, जिससे कि यहाँ पे मरीजों का और अच्छा इलाज हो सके। सर, आपका निरीक्षण कुछ कमियाँ पाई गई? मैंने आपको बता दिया कमियाँ क्या क्या थी। देखिए, कमियाँ में एक वो एलटी के बारे में बताया था, एक इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में एक एलटी मिले थे उनके बारे में बताया था। सर, पिछली बार जब आपने निरीक्षण किया था तो आपने बताया था कि आयुष्मान योजना की भर्ती किया जाएगी और सुचारू रूप से मरीजों को उसकी लाभ मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी तक देखिए अभी ऐसा है, अभी हम जो है ना अभी इसमें एक युद्ध लड़ रहे हैं। वो चीज़ जो है एक वाली है, इस युद्ध को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद उसको भी देखा जाएगा। वो मेरे उसमें है, मेरे एजेंडे में है। अभी हमें जो है आने वाले 10-15 दिन पे कोविड पे पूरा फोकस करना है। कोविड से फोकस हटके ये दूसरा फोकस आयुष्मान योजना पर ही रहेगा। बीआरपी एक हफ्ते से समाप्त है। बीआरपी एक हफ्ते से समाप्त है। रेबीज कह रहे हैं क्या? रेबीज की क्या स्थिति है सर? वो मंगा हुआ हमें मिल पाएगा रेबीज क्या आपके यहाँ से? हमारे यहाँ इनका सब कॉर्पोरेशन से आता है। आपके यहाँ से भी खत्म है? तो चलिए वो हम डिमांड कर लेंगे और उसको जल्दी फिर मंगवाते हैं। उसको कहीं से व्यवस्था करा के यहाँ पे एंटी रेबीज की व्यवस्था करवाएंगे। धन्यवाद।
आपने आज मंडली जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक जगह पर जाकर स्वयं चीज़ों को देखा। सभी जगह पर उन्होंने सभी चीज़ें अच्छी तरह से पाई, लेकिन जब वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ उन्होंने 11 लैब टेक्नीशियनों के स्थान पर केवल 4 को प्रेजेंट पाया और 7 वहाँ पर एब्सेंट पाए गए। तो इसके अलावा एक जो कर्मचारी था भानु प्रताप, वो शराब पिए हुए काम कर रहा था। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि इनको परीक्षण कराकर, इनका मेडिकल कराकर, अगर ये इंटॉक्सिकेटेड पाए जाते हैं तो इनकी सेवा समाप्ति के आदेश किए जाए। 10 लाख जाँच की गई, क्या पाए गए? हाँ, वो शराब पिए हुए थे और उनके सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस नामक बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर रखा है। आजमगढ़ में इस समय ब्लैक फंगस के 4 मामले सामने आया है, जिनमें से 2 मरीजों का इलाज जनपद के बाहर चल रहा है, एक का बीएचयू में और एक मरीज का उपचार आजमगढ़ में चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने ब्लैक फंगस बीमारी के विषय में बताया कि कोरोना महामारी से ठीक हुए लोग जो डायबिटिक हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। बताया कि आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज में ENT और आई के डॉक्टर मिलकर ब्लैक फंगस की बीमारी का इलाज करेंगे। जल्द ही ब्लैक फंगस से संबंधित दवाएं जिले में आ जाएंगी। जनपद में कल तक 4 केस रिपोर्ट हुए थे, उसमें 2 केस जनपद के बाहर इलाज करा रहा है, एक केस आजमगढ़ में ही है और कल एक केस यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से फिर बीएचयू के लिए रेफर किया। क्या लक्षण है इसके और क्या प्रिकॉशन के तौर पे लिया जा सकता है? जो लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो डायबिटीज जिनको है, जो कोविड पॉजिटिव रहे हैं, उनकी जांच, जिनका ऑक्सीजन सिचुएशन कम रहा है, उनको ऑक्सीजन जो लगा है और जो स्टेरॉइड्स का यूज हो रहा है और जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उसमें ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, नेजल बोन और ऑर्बिटल बोन को भी डैमेज कर देता है। जब वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो वो कालापन हो जाता है। तो उसी के नाम से इसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। पहले भी होता था, लेकिन पहले संख्या बहुत कम थी, लेकिन इधर संख्या बढ़ी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको महामारी भी घोषित कर दी। आजमगढ़ में क्या व्यवस्था की गई है? आजमगढ़ में हमारे ENT सर्जन और आई सर्जन इसको देखेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसकी भर्ती की व्यवस्था है और हमें उम्मीद है कि यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन से जल्द ही इसकी एम्फोटेरिसिन B नाम की जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ENT सर्जन, आई सर्जन के सहयोग से इनका सुचारू रूप से इलाज संभव हो सकेगा। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात प्रदेश में संगठित समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संगठित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक 27 मई को आहूत की जाए। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 31 तथा 32 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के बाद ग्राम पंचायत की 27 मई को बैठक हेतु समय व स्थान यथासंभव पंचायत भवन या सामुदायिक भवन उल्लिखित करके प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुए समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामील करा दी जाए तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थल पर भी चस्पा कर दी जाए। इस बैठक में से कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न परिस्थितियों व कारगर तरीके से इसके समाधान के विषय पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में आए मुख्य बिंदु व सुझाव को संकलित कर पंचायती राज निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाए। प्रथम बैठक एजेंडा में ग्राम पंचायत की 6 समितियों के गठन की कार्रवाई का बिंदु भी रखा जाएगा और यथासंभव प्रथम बैठक में ही समितियां गठित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रेमी की हत्या कर शव को घर में छुपा दिए जाने की जघन्य हत्याकांड में शामिल प्रेमिका के साथ उसके भाई और पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त मोंगरी भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर गांव निवासी 22 वर्षीय भीम कुमार पुत्र राम हरक गुरुवार की रात को अपनी मां के साथ गांव निवासी दुर्बल्ली निषाद की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए गया था। शादी में देर रात तक डांस देखने के बाद वो अपनी मां के साथ घर वापस आ रहा था। मां का आरोप था कि प्रेमिका के भाई व पिता ने उनके पुत्र भीम को घर में ले जाकर लाठी से मार पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को घर के अंदर मेज के नीचे छुपा दिया। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह पुलिस ने आरोपी के घर से भीम का शव बरामद किया था। मृतक के भाई की तहरीर पर कप्तानगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। कप्तानगंज के थाना प्रभारी देवानंद ने शनिवार की सुबह नेवादा मोड़ के समीप से भीम की हत्या में शामिल प्रेमिका उसके भाई के साथ ही पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि भीम का गांव के ही एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस प्रेम प्रसंग को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। पकड़े गए लोगों में जगदीश निषाद पुत्र स्वर्गीय गोमती निषाद, उसका पुत्र वीरू निषाद व पुत्री पुष्पा निषाद ग्राम परसमनपुर के निवासी हैं। यूपी साइबर क्राइम के एसपी व आजमगढ़ जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह के 104 वर्षीय मां के निधन की खबर मिलते ही जिले के पुलिस महकमे के साथ ही उनके शुभ चिंतकों में भी शोक की लहर फैल गई। जनपद बलिया के मनियर थाना क्षेत्र के मुड़ियारी गाँव के मूल व आईपीएस साइबर कॉप प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की मां राममूर्ति देवी का जन्म वर्ष 1917 में हुआ था। आईपीएस प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के पिता स्वर्गीय फागू सिंह पुलिस विभाग के तेज तर्रार इंस्पेक्टर थे। राममूर्ति देवी की 14 वर्षीय की उम्र में ही शादी हो गई थी। आईपीएस प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह की मां ने राममूर्ति देवी 104 वर्ष होने के बाद भी उन्होंने कभी अपने पर बुढ़ापे को हावी नहीं होने दिया। वयोवृद्ध होने के बाद भी वो अपना नित्य क्रिया स्वयं करती थी। उनके जज्बे को उनके आईपीएस बेटे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कभी कम नहीं होने दिया। बेटे के साथ बहू व दोनों पौत्र उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर हमेशा साथ खड़े रहते। प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह का अपनी मां राममूर्ति देवी से काफी लगाव था। यही कारण था कि उनकी जहां जहां भी पोस्टिंग हुई वो हमेशा अपनी मां को साय की तरह साथ रखते। आजमगढ़ में तैनाती के दौरान एक बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिसके सर पर माँ का हाथ हो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। माँ के स्नेह और प्यार की बदौलत ही वो आज इस मुकाम पर हैं। राममूर्ति देवी का 14 मई को अपने पैतृक आवास मुड़ियारी गांव में निधन हो गया। माँ से बेहद लगाव होने के कारण उनके आईपीएस बेटे प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने ही माँ को मुखाग्नि दी। राममूर्ति देवी का 136 सदस्यों का एक बहुत बड़ा परिवार है जो आज की परिस्थिति में अपने आप में एक मायने रखता है। राममूर्ति देवी की निधन की खबर मिलते ही प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के शुभ चिंतकों में साथ ही पुलिसकर्मियों में भी शोक की लहर फैल गई। अंधे के हाथ लगी बटेर की कहानी को चरितार्थ करता एक मामला आजमगढ़ की सड़कों पर तब देखने को मिला जब एक व्यक्ति सीनियर सब इंस्पेक्टर की वर्दी और हाथ में रोल लेकर सड़कों पर रौब जमाता दिखा। पहनी हुई वर्दी भी मोस्ट सीनियर इंस्पेक्टर की थी जिसमें 3 स्टार बैच डोरी सिटी के साथ पहना हुआ था और सड़कों पर चलते हुए मामला सुर्खियों में बना हुआ था। इस प्रकरण का पूरा संज्ञान जब स्थानीय लोगों को हुआ तो भीड़ लग जाती और उसे देखने के लिए लोग जुटे रहते थे। इसकी सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति से पूछताछ में पता लगाया कि इस व्यक्ति ने किसी दुकान से सीनियर इंस्पेक्टर की पूरी वर्दी पैसे देकर खरीदी है और उसे पहनकर वो इलाके में घूम रहा है। बातचीत के दौरान उसने अपना नाम, पता, घर भी बताया और बताया कि इस वर्दी को पहनकर मैं घूम रहा हूँ। मैंने बाजार से खरीदी है, आप भी चाहो तो जाकर खरीद लो और पहनकर घूमो। इन सारी बातों को पुलिस के सामने बयां करता ये व्यक्ति अपनी विक्षिप्त हालत में इस तरह की प्रतिक्रिया को दर्ज करा रहा था, जिस पर स्थानीय पुलिस ने उसकी वर्दी उतरवाकर उसमें लगे स्टार बैच को निकलवा दिया और इस पूरे मामले में दोषी दुकानदार को बताते हुए पुलिस ने कहा कि इस पूरे प्रकरण पर बेचे गए दुकानदार का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना किसी पहचान पत्र और आईडी के बगैर कोई भी दुकानदार किसी को वर्दी नहीं बेच सकता है। शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सीनियर सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन हाथ में रोल लिए चल रहे इस व्यक्ति का मामला पूरी तरह से जिले में सुर्खियों में बना रहा। अब देखना ये होगा कि इस तरह के व्यक्ति को ये वर्दी मिली कहां से और इतने दिनों तक वर्दी में घूमकर वर्दी की छीछालेदर करने वाला ये व्यक्ति किस तरह से वर्दी को प्राप्त किया है और इसकी वास्तविक पहचान क्या है। इन सारे विषयों पर एक कौतूहल भी मचा हुआ है। वर्दी कहाँ से पाए हो? वर्दी कहाँ से पाए हो? ये दुकान है, चलो मैं अपना नाम लिखवा मेरा नाम वहाँ लिखा है, चलो मैं जा वर्दी कहाँ पाया तो आपकी दुकान है। कितने पैसे खरीदे हो? 400 अपना नाम इधर खड़े हो हमारा होगा बोलो हम लोग पैसा दे के लिए खरीदा होगा, पढ़ा 8 लाख ले 5 ले 10 ले वर्दी पूरी 500 कर दोगे खाली स्टार? दिखाया हमारे ये बगल वाला कितने में लिए हो? ये 300 में लिया हो तो वहाँ दुकान पे चलो इसका जांच अगले बता देगा कि हम रुपये ले लिया हूँ। वर्दी की बनावट देखो, ये सिलाई इसकी। हाँ ये सब इसी प्रकार है। हम लोग गाँव में रहता हूँ, बात तक नौकरी लिखाया हो और नवादा मेरा बाप है स्टेट लेकर, उसे मैं अपना नौकरी लिखा हूँ। मेरा मामा भी यहाँ महानपुर का पुलिस स्टेशन है, उसमें से मैं नौकरी लिखा। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।